हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता का तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक करने जा रहे हैं। तो जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया कि थर्ड चैप्टर को भगवत गीता के 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ये माइंड मैप है भगवत गीता का। तो पहले 9 श्लोकों में अर्जुन अपने कंफ्यूजन के साथ डील कर रहा है। उसको यह नहीं समझ आ रहा कि उसको वैराग्य ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, जंगल में चले जाना चाहिए युद्ध को छोड़कर, या उसको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। जो 10 से लेकर 16 तक श्लोक है वो बताते हैं कि कैसे कर्म कांड से कर्म योग की तरफ अग्रसर होना है, कर्म कांड से कर्म योग की तरफ बढ़ना है। 17 से लेके 35 तक के जो श्लोक हैं उसमें निष्काम कर्म का वर्णन है। निष्काम कर्म करना मतलब अपने ड्यूटीज को निभाना, भगवान को सेंटर में करके, भगवान को फोकस करते हुए अपनी ड्यूटीज को निभाना, और डिटैचमेंट के साथ, रिजल्ट के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, और आलस्य रहित होकर। ऐसा नहीं कि चलो भगवान को फलों को समर्पित करना है तो कोई काम कैसा भी कर दो, ऐसे नहीं। डेडिकेशन के साथ आलस्य को त्याग कर अपनी ड्यूटीज को करना है, ड्यूटी समझते हुए, और खुद को कर्ता नहीं मानना कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ। और रिजल्ट के साथ कोई माता अटैचमेंट। जी हाँ जी। माता जी कर्मकांड से कर्म योग, हम्म। ये ये कंसेप्ट कैसे कर्मकांड और कर्म योग एक ही नहीं? देखो, कर्म कांड क्या होता है? कर्म कांड होता है जब आप कोई काम करते हो और उसके बदले में फल की इच्छा करते हो, वो कर्म कांड हो गया। जैसे आपने सपोज, अब बच्चा एग्जाम चल रहे हैं, अब बच्चा जाएगा, वो बोलेगा भगवान अगर मैं एग्जाम में पास हो गया तो मैं आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कर्म कांड हो गया। जैसे आप गए, आपने, चलो कोई इंसान गया, मंदिर में गया, उसने वहां पे 100 रुपया चढ़ाया, तो 100 रुपया चढ़ा के फिर वो अपनी लिस्ट रख दे भगवान के आगे कि भाई अब मेरे को नौकरी मिल जाए, या मेरे बिजनेस में थोड़ा वृद्धि हो जाए, या फिर बच्चों का करियर सेट सेट हो जाए। तो कोई भी, जैसे लोग 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि भी अच्छा पति मिले। लक्ष्मी माता के व्रत रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि धन आ जाए। ठीक है। तो जो हम लोग करते हैं कोई भी काम जिसके बदले में हमें कुछ चाहिए, हम्म, तो वो कर्म कांड हो गया हमारा। ठीक है। कुछ भी रिचुअल्स करते हैं, उसके पीछे का हमें लॉजिक नहीं पता, बस कर रहे हैं कि इसके बदले में कुछ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, कुछ स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति होगी, तो वो कर्म कांड। कर्म योग क्या होता है? कर्म योग में हम ये कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जैसे कोई भी कर रहे हैं, आप घर का खाना बना रहे हो, किसी के लिए घर में खाना बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, हम ये कहते हैं कि मैं खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जो ये मेरे बच्चे हैं ये भगवान के अंश हैं, भगवान ने इनकी सेवा के लिए मुझे नियुक्त किया हुआ है, तो मेरी ड्यूटी है बच्चों को खाना बना के खिलाना, इसलिए मैं खाना बना रही हूँ। और जो खाना बनाया उसको पहले भगवान को ऑफर किया, फिर खुद ने खाना खाया। ठीक है। तो अब ये हो गया कर्मयोग। जब हम अपनी ड्यूटीज को ड्यूटीज मानते हुए करते हैं, ये नहीं कि जैसे सपोज किसी का कोई बिजनेस है तो ऐसा नहीं मानेगा कि मैं बिजनेसमैन हूँ, कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। वो बोलेगा सारा बिजनेस ठाकुर जी का है, मैं तो उनका कर्मचारी, उनका सेवक हूँ। ये मानते हुए कर्म करना। ठीक है। और जो भी वो बिजनेस से धन लेके आएगा, फिर उस धन को भगवान को अर्पित करना, कुछ डोनेशन देना, फिर अपनी फैमिली का निर्वाह करना, ये हो गया कर्मयोग। ऐसा नहीं सोचना कि मैं काम कर रहा हूँ, ये डिफरेंस है दोनों में। तो पहले भगवान कहते हैं ना, पहले भगवान ने बताया था कि जब सृष्टि की रचना करी तो देवताओं को बनाया और मैंने मनुष्यों को बनाया, और बोला कि यज्ञ करो, यज्ञ करो मतलब यज्ञ करके आपस में खुश रहो। अगर आप यज्ञ करोगे तो देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, और जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी तो आप भी खुश रहेंगे। तो इस प्रकार आप दोनों में आदान प्रदान चलता रहेगा, कोऑपरेशन चलती रहेगी। तो पहले भगवान ने वो दो बताया, इसके बाद निष्काम कर्म योग पे आ गए भगवान कि सब कुछ मुझे समर्पित करो, निराशीर निर्ममो, मैं मेरा की भावना को त्याग कर, ओनरशिप को त्याग कर, आलस्य रहित होकर कर्म करो। फिर वो कर्म योग हो गया। क्लियर हुआ? हाँ जी माता। ठीक है।
आगे चलते हैं। अब हम इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में एंटर करने जा रहे हैं, जिसमें है बिवेयर ऑफ लस्ट एंड एंगर। इससे पहले कि इस चैप्टर में सॉरी इस सेक्शन को हम शुरू करें, 36 नंबर श्लोक को शुरू करें, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जीवन में, आपको ऐसा लगा हो कि मैं ये काम करना नहीं चाहता, पता नहीं मैंने काम क्यों कर दिया? कोई काम करते हो बाद में पछतावा होता है, जैसे किसी के ऊपर गुस्सा ही कर दिया, फिर आप बाद में सोचोगे कि मैं तो ऐसा हूं नहीं, मुझे तो ऐसा गुस्सा आता नहीं, फिर मैंने गुस्से में आके उसको इतने अपशब्द क्यों बोल दिए, और बाद में फिर उस काम के लिए पछतावा होता है और ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं ये काम करना नहीं चाहता लेकिन मेरे से ये काम हो जाता है। ऐसा किसी के साथ हुआ है कभी? हाँ many जी माता times. जी, होता है। टाइम्स होता है ना ऐसा कि हम कुछ करना नहीं चाहते वो हो, और बाद में पछतावा गलानी बड़ी होती है कि हमने ऐसा क्यों कर दिया, है ना? पर फिर बाद में तो कुछ हो नहीं सकता। अब यही अर्जुन का प्रश्न है, जो जो हम लोग इस चीज का डील करते हैं ना, कि ना चाहते हुए भी हम पाप को कर बैठते हैं, वही अर्जुन पूछता है कि भाई ऐसी कौन सी फोर्स है जो ना चाहते हुए भी हमसे पाप कर्म करवा देती है। तो ये 36 नंबर श्लोक है, ये इसका मतलब सब्जेक्ट मैटर है 36 नंबर श्लोक का। तो अर्जुन क्या पूछ रहा है? अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इसमें कहते हैं, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। वृष्णिवंशी कौन? भगवान कृष्ण। अब आप बोलोगे कभी भगवान को यदुवंशी कह देते हैं, कभी वृष्णिवंशी कह देते हैं, तो एक्चुअल में कृष्णा इज वृष्णिवंशी। ये जो है ना अंधक, वृष्णि, यादव, ये सारे एक ही वंश को बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। जैसे होते हैं ना ताए चाचे होते हैं, तो ऐसे अलग अलग फैमिलीज बन जाती है, लेकिन अल्टीमेटली तो फैमिली एक ही है ना, अगर पास्ट को देखा जाए तो। इसलिए यहाँ पे वृष्णिवंशी कहा गया है भगवान को। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि एक तो होता है ना किसी ने जानबूझ के पाप कर दिया, पता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, और जैसे चोर है, चोर को पता है मैं चोरी कर रहा हूँ, उसने चोरी कर ली। एक होता है कि हम चाहते नहीं है चोरी करना, लेकिन फिर भी कोई ऐसी फोर्स है जो वो गलत काम चोरी करवा देगी आपसे ना चाहते हुए भी। तो कहते हैं ऐसी कौन सी फोर्स है जो मनुष्य को पापों में लगा देती है और मनुष्य ना चाहते हुए भी वो काम कर बैठता है जो वो करना नहीं चाहता? देखो अब भगवान ने क्या कहा अर्जुन को इससे पहले वाले श्लोकों में। भगवान कहते अर्जुन, निष्काम भाव से कर्म करो, निराशीर होके कर्म करो, मतलब ऑनरशिप, निर्मम होके कर्म करो, कोई ऑनरशिप मत रखो कि मैं हूं, मैं काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं। निराशीर मतलब प्रॉफिट की इच्छा के बिना कर्म करो, ठीक है? ये सब कुछ भगवान ने समझाया। अब भगवान ने कितने श्लोक बोले निष्काम कर्म के ऊपर? 17 से लेके 35 तक श्लोक बोले, मतलब 22 श्लोक भगवान ने बोल दिए हैं। अब इतने श्लोक भगवान सामने खड़े हैं, वो बोलेंगे तो कोई भी बंदा उसमें आ जाएगा ना कि हाँ हाँ निष्काम कर्मयोग करेंगे करेंगे, है ना? वो अंदर से उठेगी ना आवाज कि हाँ निष्काम कर्मयोग करना चाहिए। तो अर्जुन के मन में भी आया कि हाँ हाँ भगवान आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं भी निष्काम कर्मयोग करूंगा। लेकिन अब अर्जुन का क्वेश्चन ये है कि भगवान जो आप ये कह रहे हो कि नियत कर्मों को करना, ऑनेस्टली प्रॉफिटेबिलिटी की इच्छा के बिना, क्या ये हमेशा करना पॉसिबल है? कोई तो ऐसा समय होगा ना जब मेरा मन नहीं करेगा कि मैं इन कामों को ना करूं। पाप कर्म मीन्स व्हाट? पाप कर्म का एक अर्थ यहाँ पे ये लिया गया है अपने नियत कर्मों को ना करना, अपने प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को ना करना। तो अर्जुन कहता है ठीक है मैं लग जाऊंगा निष्काम कर्म में, लेकिन हो सकता है मैं उससे दूर हो जाऊं उस रास्ते से। ये भी तो हो सकता है ना जीवन में कभी, हमेशा तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे निष्काम कर्म योग की मैं मशाल लेके चलता रहूंगा, है ना? तो ये भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन। अब अर्जुन ने भगवान से कितने प्रश्न पूछे भगवत गीता में, मैंने आपको बताया था, किसी को याद है? टोटल भगवत गीता में अर्जुन भगवान से कितने प्रश्न पूछते हैं? किसी को याद है? भूल गए? माता जी टोटल 4 5 4 5। अच्छा, और कोई इससे ज्यादा वाला? शायद। इट्स मोर देन 10, 10 से ऊपर प्रश्न पूछते हैं। ये बता।
ठीक है, तो भगवान से अर्जुन 16 प्रश्न पूछते हैं, 16 क्वेश्चंस, 16 प्रश्न भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछे हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था? पहला प्रश्न पूछा था कि स्थित प्रज्ञ क्या है, उसके क्या लक्षण है, याद आ गया आपको? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कुछ याद आया? स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बैठता है, चलता है, रिमेम्बर? जी माता जी। है ना? हाँ जी माता जी। था ना। फिर अर्जुन ने पूछा था कि भगवान अगर आप सकाम कर्मों को श्रेष्ठ मानते हो या बुद्धि योग को श्रेष्ठ मानते हो सकाम कर्मों से, फिर मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? अगर आप ये मानते हो कि ज्ञान के रास्ते पर चलूं तो फिर मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? ये सेकंड प्रश्न पूछा था अर्जुन ने। अब ये अर्जुन का थर्ड प्रश्न है जो अर्जुन पूछने जा रहा है। मैंने आपको बोला था कि जैसे जैसे अर्जुन भगवान कृष्ण, किसी ने कुछ बोला था अभी। सो 16 क्वेश्चन टोटल अर्जुन ने भगवत गीता में पूछे भगवान से। तो फर्स्ट प्रश्न वही था, दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण है, मतलब स्थित प्रज्ञा से रिलेटेड क्वेश्चन था। 2.54 में पूछा था। फिर 3.1 में पूछा था कि अगर आप ज्ञान को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हो तो मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हो? तो ज्ञान का मार्ग तो ये कहता है कि सन्यासी बनो, भगवान की भक्ति करो, फिर मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हो? अब थर्ड प्रश्न पूछा अर्जुन ने। तो जब अर्जुन फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा, मैं फिर आपको रिमाइंड करवाऊंगी कि अर्जुन ने अब फोर्थ क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं भगवान क्या कहता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, क्योंकि हम भी तो अर्जुन जैसे ही है ना, करना नहीं चाहते कुछ लेकिन कर बैठते हैं, फिर बाद में सोचते हैं मैंने ये काम क्यों कर दिया, है ना। चलो अब देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट ये है कि भगवान को सच्चिदानंद कहते हैं। किसी ने सुना है सच्चिदानंद? भगवान सच्चिदानंद विग्रह जी है। माता जी, लोक में आता है। तो सच्चिदानंद का मतलब क्या है? जो सच्चिदानंद शब्द है ये सत्य चित आनंद से बना है। सत्य चित आनंद का मतलब क्या होता है? सत्य का मतलब होता है जो शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा। कभी ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं है जब वो नहीं होगा, अब भी है। जो हमेशा से था है रहेगा वो है भगवान। चित्त मतलब जो पूर्ण रूप से ज्ञान वाले हैं, उनको पूर्ण ज्ञान है। आनंद मतलब वो पूर्ण रूप से आनंदित है, उनको अपनी आनंद के लिए बाहरी किसी चीज की जरूरत नहीं है कि बाहर से कहीं से आनंद को खोजे। जैसे हमें अगर आनंद चाहिए तो हमें आनंद कैसे मिलेगा? अब हम देखेंगे मुझे आनंद कैसे मिलेगा। मुझे आनंद मिलेगा आइसक्रीम खा के, समोसा खा के आनंद मिलेगा, मेरे पास कोई अच्छी सी नई ड्रेस आ जाए मुझे आनंद मिलेगा। तो हम सांसारिक चीजों में आनंद को ढूंढते हैं, है ना। लेकिन भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान तो अपने आप में ही आप्त काम, आत्माराम आप्त काम है ना भगवान। तो अपनी तो वो आत्मा में ही रमते हैं, खुद में आनंदित रहते हैं। अब जब भगवान सच्चिदानंद है, सत्यचितानंद से पूर्ण है, तो हम कौन हैं? हम भगवान के क्या लगते हैं बताओ? भगवान कौन है हमारे? भगवान के अंश है। अंश है। तो हम भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान के अंश हैं, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, तो हम भी तो सच्चिदानंद हुए ना। पुत्र पिता जैसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। जी माता। ठीक है, अब फिर हम सच्चिदानंद क्यों नहीं है? हमें क्यों नहीं आनंद मिलता अपने आप में? हम क्यों? शाश्वत तो खैर हम है, हमेशा से थे हैं, रहेंगे, कभी खत्म तो नहीं होंगे। इसका कारण ये है कि जो सोल है ना, हमारी स्पिरिट सोल, हमारी आत्मा, वो तो सच्चिदानंद ही है। वो अब भी सच्चिदानंद ही है, अब भी, राइट नाउ ऑल्सो। लेकिन जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, हमारी चेतना दूषित हो जाती है। चेतना कैसे दूषित हो जाती है भाई? इसको कैसे समझेंगे? जैसे आपने कभी बारिश देखी होगी, तो जो बारिश की बूंदे हैं, कभी आप उनको हाथ में लेके देखोगे ना, तो बारिश का जल एकदम स्वच्छ होता है। कभी ट्राई करना हाथ में लेके, ठीक है। और जैसे ही वो जल ग्राउंड पे गिरता है, कीचड़ में गिरता है, अब वो क्या हो जाएगा? अब वो मैला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार हम तो भगवान के धाम में, भगवान के पास थे,
अब हमारी इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि भाई मेरी अपनी कामनाएं हैं, मेरी लस्टी डिजायर्स है, मैंने उनको पूरा करना है अपनी कामनाओं को, तो हम ऊपर से नीचे आ गए, स्पिरिचुअल वर्ड से हम नीचे आ गए। जैसे बारिश की बूंद ऊपर से नीचे आई तो स्वच्छ थी, जैसे ही वो धरती पर गिरी, कीचड़ में गिरी तो वो गंदी हो गई। तो ऐसे ही हम आए तो सच्चिदानंद ही थे, लेकिन जैसे ही हम संसार में आए, भौतिक जगत में आए, तो हमारी कॉन्शियसनेस दूषित हो गई। अब अगर किसी ने इस पानी को साफ करना हो तो देयर इज अ प्रोसेस ना। अगर गंदे पानी को किसी ने साफ करना है, फिल्टर इत्यादि लगे होते हैं ना, तो उससे पानी साफ हो जाता है, भले ही कितना गंदा क्यों ना हो। अगर उसको प्योरिफिकेशन के प्रोसेस में से एक बार निकाल दो, फिर वो साफ हो जाएगा। तो हमारी आत्मा कैसे साफ होगी? कॉन्शियसनेस, आत्मा तो साफ ही, आत्मा तो प्योर है। कॉन्शियसनेस कैसे प्योर होगी हमारी? बारिश के पानी को तो फिल्ट्रेशन से हम लोग क्लीन कर देंगे, आत्मा को कैसे क्लीन करेंगे? आत्मा को क्लीन करने का ये तरीका तो नाम जब से कैसे? नाम जब से माता जी। नाम जप से, भक्तों के संग से, है ना। भक्तों का संग करेंगे, नाम जप करेंगे, तो हमारी जो कॉन्शियसनेस है फिर से प्योर हो जाएगी। श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे प्योर होनी शुरू हो जाएगी। तो अगर हमारी कॉन्शियसनेस दूषित है तो फिर हम गलत काम भी करेंगे। और कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमसे गलत काम करवाएगी? वो हम जानते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। तो इसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण कर लेता है और जो संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो कौन सा ऐसा दुश्मन है हमारा जो हमसे पाप करवा देता है ना चाहते हुए भी? कौन सा है? काम। अब काम को इंग्लिश में हम बोलेंगे लस्ट। अब काम का मतलब हम लोगों ने वो मीनिंग नहीं लेना कि काम का मतलब है कि भाई जो मेल फीमेल की यूनियन है उसको लस्ट कहते हैं, ये नहीं है। काम का मतलब है हमारी इच्छाएं। कोई भी इच्छा हो सकती है, अच्छा पहनने की इच्छा, खाने की इच्छा, रहने की, कुछ कुछ भी इच्छा हो सकती है हमारी। तो अब ये जो काम है इसको हम ऐसे समझेंगे, काम मतलब हमारी डिजायर्स। और वो डिजायर्स हमारी ऐसी हैं जो भगवान की तरफ नहीं है। वो हमारी, जैसे हमने सपोज खाना बनाया, हमने खीर बना ली। अब खीर बना ली तो हम लोगों ने खीर खानी है। अब खीर खानी है, ये होगी हमारी लस्ट डिजायर। अगर उस खीर को भगवान को भोग लगा के खाओगे तो फिर वो लस्ट डिजायर नहीं है, फिर वो क्या है? वो हमारी एक आध्यात्मिक इच्छा है। क्लियर हुआ? काम का मतलब क्या है? काम का मतलब काम वासना नहीं है। काम का यहाँ पे अर्थ है जो हमारी डिजायर्स हैं, उनको काम कहते हैं, कामनाएं। क्लियर? अब काम आता कहां से है? ये जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं आती कहां से है? तो दुश्मन तो पता लग गया ना भाई, दुश्मन है हमारा काम। ठीक है, काम हमसे गलत काम करवाता है, लेकिन ये काम आया कहां से? ये दुश्मन कहां से आया? ये दुश्मन आया रजोगुण से। तो लस्ट कैसे बढ़ती है? जब रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण वाले मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? वो बहुत पैशनेट होता है, उसको सारा दिन ये करना है, वो करना है, काम करना है, दूसरा काम करना है, उसको ज्यादा से ज्यादा धन चाहिए, उसको अच्छी अच्छी गाड़ियां चाहिए, बंगला चाहिए, अपने लिए बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस चाहिए। तो ये रजोगुण है। तो हमारा शत्रु कौन है बताओ? शत्रु कौन है हमारा? क्या समझ में आया? जो गलत काम करवा देता है हमसे, बोलो भाई कोई। हमारा मन ही है माता जी। ठीक है, उसमें जो ये मन नहीं तीनों है, मन नहीं है, काम। काम, काम मतलब माता जी, ये डिजायर्स। जो ये हमारे तीन गुण है ना प्रकृति के, सतो रजो और तमोगुण, देखो उसी से अभी, इनकी नहीं नहीं, होती है। अभी हम उन गुणों में से सिर्फ काम को ले रहे हैं और काम रजोगुण से आता है। ठीक है,
श्लोक का फ्लो समझो कैसे चल रहा है। हम ना चाहते हुए भी पाप कर जाते हैं, किसके कारण? क्यों कर जाते हैं पाप? कौन सी ऐसी फोर्स है जो हमसे पाप करवा देती है? रजोगुण। काम। कौन सी फोर्स है जो काम करवा देती है, हमसे गलत काम करवा देती है? कौन सी है? काम। काम, लाल। क्लियर हो गया? लस्ट। लस्ट, काम। सही, ठीक हुआ। काम कहां से आता है? रजोगुण से। क्लियर हुआ? ठीक है। तो गलत काम हाँ जी। कब आता है? काम आता है हमारा रजोगुण से। इस फ्लो में रहो श्लोक में, ठीक है। अब अगर काम पूरा ना हो, काम का मतलब डिजायर, इच्छा। अब अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्या होता है? अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो उसका परिणाम क्या होता है? क्या होता है इच्छा पूरी नहीं हो? क्रोध। गुस्सा आता है माता क्रोध। जी, क्रोध। माता जी, गुस्सा आता है। तो काम जो है ना, काम के दो फ्रेंड्स हैं। काम अकेला नहीं है, लस्टी डिजायर अकेली नहीं है, लस्ट के दो फ्रेंड हैं। एक तो है क्रोध। अच्छा ये बताओ, इच्छा नहीं पूरी हुई फिर तो क्रोध आ गया। अगर इच्छा पूरी होगी तो क्या होगा? इच्छा पूरी होगी, एक इच्छा पूरी होगी और इच्छा बढ़ जाएगी। तो क्या क्या बढ़ गया हमारा? हाँ, और लस्ट बढ़ गई। लोभ। ठीक है। अगर काम पूरा हो गया, अगर हमारी कोई इच्छा है, अगर तो इच्छा पूरी होगी, फिर तो हमें आएगा, हमारा लालच बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं ग्रीड। फिर हम हमारे पास अभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, हम बोलेंगे कलर टीवी आ जाए। कलर टीवी आ जाए, फिर हम बोलेंगे एलईडी आ जाए। अब एलईडी छोटी लगती है, अब एलईडी बड़ी आ जाए। हमारे घर में पंखा है, हम बोलेंगे कूलर आ जाए। कूलर आ गया, हम बोलेंगे एसी आ जाए, है ना। साइकिल है, स्कूटर आ जाए। स्कूटर है तो गाड़ी आ जाए। ठीक है। तो इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो काम के दो फ्रेंड्स हैं। कौन से फ्रेंड्स हैं भाई? काम के दो फ्रेंड्स हैं। काम के दो फ्रेंड हैं, एंगर और ग्रीड। तो अगर तो कामनाओं को पूरा कर दिया तो लोभ बढ़ जाएगा, और अगर कामनाओं को पूरा नहीं किया तो गुस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्या कामनाओं को पूरा किया जा सकता है? क्या लस्ट को पूरा किया जा सकता है? अगर कोई इंसान सोचे, अच्छा मेरा दुश्मन है काम, तो एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को पूरा कर लेता हूं, फिर भक्ति में लगेंगे, क्योंकि काम मेरा दुश्मन है, सारी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। तो क्या इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है? कभी नहीं माता जी। कभी नहीं पूरा किया जा सकता। तो हमारे शास्त्रों में इच्छाओं का, लस्ट का वर्णन, इसकी तुलना किससे की जाती है? घी से। तो जैसे, मतलब जैसे आग है, आग है हमारी कामनाएं, इसके ऊपर हमने सेटिस्फेक्शन डाला। सेटिस्फेक्शन डाला मतलब कामनाओं को पूरा कर दिया। उसके ऊपर हमने घी डाल दिया। अब आग में जब घी डालोगे तो आग क्या करेगी? क्या होगा आग का? आग में घी डालोगे तो और तेज हो जाएगा, उसका तपक भड़क तेज हो जाएगी, है ना, जाएगा। और तेज हो जाएगी ना। तो जैसे ही आप किसी इच्छा को पूरे करने की कोशिश करोगे, उस मतलब इच्छा को पूरा करना मतलब घी डालना, वो इच्छा पूरी हुई, अब नई इच्छा खड़ी हो जाएगी, उसको नई इच्छा रिप्लेस कर देगी। तो इच्छाओं को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, हम कितनी भी कोशिश कर लें। ठीक है। अच्छा अब भाई हम हैं तो है साधारण इंसान। अब साधारण इंसान है तो हमारे अंदर गुस्सा भी है, क्रोध भी है, इच्छाएं भी है। फिर हमें भगवान कैसे मिलेंगे भाई? हमारे लिए तो मिलने बड़े मुश्किल हैं। लगता है ना ऐसा? अब देखो, इच्छाएं तो है, पूरी करेंगे तो लालच बढ़ जाएगा, नहीं पूरी करेंगे तो क्रोध बढ़ जाएगा, दोनों ही हानिकारक है। फिर किया जाए क्या? जाए क्या किया जाए? करना क्या है हम लोगों ने? क्या हम अपने लस्ट, एंगर, ग्रीड को कृष्णा के लिए यूज कर सकते हैं? बताओ, अपनी इच्छाओं को, क्रोध को, लालच को कृष्णा के लिए यूज कर सकते हैं? इज देयर एनी वे? नो, हाँ। भक्ति बढ़ा सकते हैं हम अपनी, उस ये लालच आए हमें। माता जी, हम जो काम कर रहे हैं उसको भगवान को अर्पित करें। हाँ। ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे? ये जो हमारे दुश्मन है ना, तीन, लस्ट, एंगर, ग्रीड, इनको बना लेंगे हम दोस्त। ठीक है। अब दोस्त कैसे बनाएंगे? हम इन तीनों को भगवान की सेवा में लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? देखो, सबसे पहले है इच्छाएं। अब इच्छा क्या है? इच्छा है मैं अच्छा अच्छा खाऊं,
अरे भाई खा लो, कौन मना करता है, भगवान को भोग लगा के खा लो। अच्छा अब मैं अच्छी अच्छी ड्रेस पहनूं, अरे भाई पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो सादा ड्रेस ही पहनना चाहिए। जब भी आप नए कपड़े लेके आओ भगवान को ऑफर करो ना कि भगवान ये देखो मैंने नई ड्रेस खरीदी है, कैसे लग रहे हो, बढ़िया लग रही है, ठीक है। और लड्डू गोपाल जी के लिए भी एक ड्रेस ले आओ, तो साथ साथ में आपकी शॉपिंग के साथ भी भक्ति होगी ना आपकी। हम्म। फिर अब मेरे अंदर कामना है कि भाई मेरे अंदर कामना, मैं टीवी सीरियल देखूं बहुत सारे, मुझे मूवी देखनी है, तो मूवी देखने की बजाय हम कीर्तन सुन लो, कोई कथा सुन लो, है ना। तो इसी प्रकार क्या है, ये तो हो गया लस्ट की बात कि अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा से जोड़ दिया। अब किसी को गॉसिप करने का बड़ा शौक है, बातें करने का बड़ा शौक है, तो करो ना बातें, कौन मना करता है, भगवान की बातें करनी शुरू कर दो। किसी को गाने सुनने का शौक है तो भजन गाने शुरू कर दो। किसी को पैसे कमाने का शौक है तो भाई कमाइए ना, कौन मना करता है, खूब धन कमाइए, खूब धन कमाइए, खूब डोनेट कीजिए। एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम शुड गो टू चैरिटी ना, 10% तो डोनेशन दीजिए। तो इच्छाओं को, अब हमने लस्ट को भगवान की सेवा में लगा दिया ना। अच्छा पढ़ाई करने का मन करता है, बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करता है, अरे भाई पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, साथ में भगवत गीता भागवतम भी पढ़ लीजिए। तो जो भी इच्छा आपकी है उस सबको लगा दो। ड्राइविंग करने का मन करता है, अरे भाई ड्राइविंग कीजिए ना, ड्राइविंग करते करते आप 10 जगह घूमते हैं, मंदिर में भी आ जाइए। पहाड़ों पे घूमने का मन करता है, जाइए ना, तो केदारनाथ बद्रीनाथ जाइए ना, कहीं पे तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, 10 जगह और भी घूमो, कोई बात नहीं, कम से कम कभी तीर्थ यात्रा में भी जाओ, एक बार तो कर सकते हैं ना। तो लस्ट को लगा दिया हमने भगवान की सेवा में, क्लियर। अब गुस्सा, गुस्से को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे, कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है आपको किसी ऐसे भक्त का जिसने गुस्से को भगवान की सेवा में लगाया हो? लगा सकते हो। देखो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी मैया, ये ना प्रभुपाद जी की एग्जाम्पल है, मेरी एग्जाम्पल्स नहीं है। तो हनुमान जी माता सीता की खोज में गए ना, लंका में गए। अब उन्होंने देखा कि भाई रावण इतनी माता सीता के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और ये राक्षसों की नगरी है, तो उन्होंने अपने गुस्से को, गुस्सा आया, क्रोध आया, क्रोध में क्या किया, उन्होंने पूरी लंका जला डाली। किसके लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए। क्या हनुमान जी को खुशी मिली लंका जला के, अपनी खुशी के लिए थोड़ा ना लंका जलाई थी। तो उन्होंने लंका जलाकर भगवान को प्रसन्न करना चाहा, है ना। उनकी पूंछ तो जल रही थी ना, उनको तो पेन ही हो रहा होगा ना, लेकिन लंका को जला रहे हैं, तो एंगर को यूज कर लिया भगवान की सेवा में। अर्जुन, अब अर्जुन को युद्ध करने की इच्छा नहीं है, उसको कोई गुस्सा नहीं आया हुआ सामने वाली पार्टी के ऊपर, वो तो कहता दया में, वो तो कंपैशन में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने अपने एंगर को बढ़ाया। अब किसी से युद्ध करना है, किसी को मारना है, तो प्रेम से थोड़ा ना मार पाओगे, दया से थोड़ा ना मार पाओगे, तो उसने अपने एंगर को यूज किया, किसमें, भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने युद्ध में सब लोगों को मारा, एंग्री होकर मारा ना, तो गुस्से को लगा दिया ना भगवान की सेवा में, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे आपको बहुत गुस्सा आया हुआ है, अब जब, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं भागवत या भगवत गीता खोल लेती हूँ, उसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ, या फिर मैं माला लेके बैठ जाती हूँ। और जिस दिन मेरी ज्यादा माला हो जाए तो समझ लो उस दिन मुझे गुस्सा आया हुआ था। तो माला करते हैं, तो करते करते जब 2-4 माला कर लेते हैं, अपने आप ही शांति से मिल जाती है, अपना बंदा कूल डाउन हो जाता है। तो ऐसा जब, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आया हो तो क्या कर सकते हैं, जैसे मंदिर है, मंदिर की सफाई नहीं करते कितने कितने दिनों तक, गुस्से में ना सफाई बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गुस्से में ना एक्सेस फ्लो ऑफ एनर्जी होता है आपके अंदर। आप एक चीज ना कभी जिंदगी में ट्राई करना, आप कोई बड़ा भारी बॉक्स हो उसको उठाने की कोशिश करना, आपसे उठाया नहीं जाएगा, लेकिन आप गुस्से में होगा ना, आप गुस्से में उठा लोगे। कभी देखा है किसी को ऐसा, गुस्से में इंसान भारी भारी चीजें भी उठा लेता है। एक बार ना ऐसे, जैसे गुस्से में ना बंदा अपनी सेंसेस में नहीं रहता, उसको पता नहीं चलता। जैसे एक बार ऐसे कथा है, पता नहीं सच है झूठी, मैंने सुनी है कि एक बार एक गुड़िया थी, वो गांव में रहती थी, तो उसको ना पोलियो हो गया था, तो उसकी टांगे काम नहीं कर रही थी, तो गांव में आग लगी, सब लोग भाग लिए, और बुढ़िया को याद ही नहीं रहा कि मुझे भी, मेरी तो टांगे काम नहीं करती, वो भी उठकर भागने लगी। माइंड में है ना ये जो हिंड्रेंस है कि लिमिटेशन, की भाई तुम ये काम नहीं कर सकते। एंगर है तो सफाई में लगा दो, भगवान के मंदिर की सफाई कर दो भाई, लगा सकते हैं ना अपने एंगर को भगवान की सेवा में। ग्रीड, ग्रीड को कैसे लगाएंगे, लालच को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में। लालच देखो, अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम, उसके लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। उस कीमत का क्या नाम है, किसी को पता है?
कृष्ण प्रेम की जो कीमत है उसका क्या नाम है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कृष्ण प्रेम? इसको कहते हैं लौल्यम। लौल्यम मतलब लालच। हमें लालच होना चाहिए। लालच मतलब मैंने भाई आज 2 माला करता था पहले, आज मुझे 4 करनी है। 16 करते हैं, आज मुझे 18 करनी है। मैं एक भी श्लोक भगवत गीता का नहीं पढ़ रहा था, आज कम से कम एक शुरू करूंगा। अरे वो भक्त हर संडे आकर मंदिर में प्रसादम की सेवा करते हैं, आज मुझे भी आधा घंटा करनी है। अच्छा, आप लोगों ने इतने श्लोक याद कर लिए, एक तो मुझे भी याद करना है। तो लालच होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, जेलस नहीं होनी चाहिए कि अरे पता नहीं यार, लोग पता नहीं कैसे 32-32 माला कर लेते हैं, हमसे तो एक नहीं होती है। ऐसे नहीं, उनको ईर्ष्यावश नहीं देखना चाहिए जो बंदा भक्ति में आगे बढ़ रहा है। उनको देखकर उनसे उत्साहित होकर हमें भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कृष्ण प्रेम के लिए लालच होना चाहिए। जितना ये लालच हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे ही भगवान हमारे नजदीक आते जाएंगे ना। और ऐसे भगवान को पाने की इच्छा होनी चाहिए कि वो लालच खत्म ही नहीं होना चाहिए। गोपियों के सामने अब राधा रानी है, अब राधा रानी के सामने भगवान होते थे। कथा है ना, एक बार राधा रानी के सामने भगवान थे, लेकिन उनको लगा कि भगवान सामने नहीं है, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। और जैसे ही राधा रानी ने रोना शुरू किया, उनको देख के भगवान कृष्ण ने भी रोना शुरू कर दिया। तो सामने है, फिर भी वो चाह, ऐसा लग रहा है कि नहीं है पास, कहीं चले गए हैं। जितना हमारा ये ग्रीड बढ़ेगी, भगवान से प्रेम का लालच बढ़ेगा, तो उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। पर कृष्ण प्रेम का लालच होना चाहिए, संसारी इच्छाओं का नहीं। ठीक है, तो हमने लस्ट, एंगर, ग्रीड को अपना दोस्त बना लिया ना, अब ये हमें तंग नहीं करेंगे। अब जो ये बारिश की बूंद कीचड़ में गंदी हो गई थी ना, अब हम इसको फिल्टर कर देंगे, हम इसको साफ कर देंगे, अपनी कॉन्शियसनेस को प्योर कर लेंगे। तो ये कुछ लाइनें हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में से ली गई हैं। कहते कि अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणित कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हैं, तो काम तथा क्रोध, यहाँ कम लिखा हुआ काम आएगा, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। क्लियर हो गया? काम कैसे आध्यात्मिक बनेगा? भगवान राम के नन्हे सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाएं। अतः काम तथा क्रोध कृष्णा भावनावृत्त में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर हमारे मित्र बन जाते हैं। तो अगर काम और क्रोध को यूज करोगे भगवान की सेवा के लिए, फिर वो हमारे दुश्मन ही रहेंगे, फिर वो क्या बन जाएंगे? फिर वो हमारे मित्र बन जाएंगे। श्लोकों को एक बार रिवाइज कर ले, कैसे कैसे श्लोकों का फ्लो चल रहा है। तो सबसे पहले अर्जुन ने क्या पूछा? अर्जुन ने पूछा, भगवान ऐसी कौन सी फोर्स है, हम गलत काम नहीं करना चाहते फिर भी हमसे गलत काम करवा देती है, ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसी कौन सी ताकत है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? कौन हमसे गलत काम करवा देता है? काम काम काम। काम कहाँ से आता है? काम रजोगुण रजोगुण से। रजोगुण से आता है। ठीक है, कामनाओं की पूर्ति ना हो तो क्या उत्पन्न होता है? क्रोध क्रोध क्रोध। और कामनाओं की पूर्ति हो जाए तो क्या उत्पन्न होता है? लस्ट लालच। लस्ट तो मतलब लालच काम होता है, लालच, ग्रीड, ग्रीड उत्पन्न होता है। ठीक है, लालच हाँ, ठीक है। लालच पूरी कर दी तो लालच, और नहीं पूरी करी तो गुस्सा आएगा। ठीक है, और यह संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो भगवान कहते हैं ये जो काम है ना, ये काम ही सभी बुराइयों की जड़ है। अब जितने भी गलत काम होते हैं, अब देखो कामनाओं के कारण ही तो होते हैं ना। अब जैसे सास बहू का झगड़ा हुआ, क्यों झगड़ा हुआ बताओ? सास की इच्छा है कि बहू मुझे सम्मान दे, मेरे कहने के मुताबिक चले। बहू की क्या इच्छा है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, आई विल नॉट फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, मुझे नहीं सुननी है आपकी बात। तो इच्छा है ना, उनकी सम्मान की भावना है, उनकी फ्रीडम की भावना है, तो ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो झगड़ा हो गया। कोई भी एग्जाम्पल देख लो आप। अब बच्चा पेपर में कम नंबर लेके आया, तो इच्छा क्या थी कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर लेके आए, वो अच्छे नंबर नहीं लेके आया तो इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। कोई भी आप चीज देख लो, छोटी से छोटी चीज, ठीक है, इवन हस्बैंड वाइफ के झगड़े, इवन चोरी डकैती, क्या है उसके पीछे? लालच। अब धन चाहिए, उसके लिए चोरी करी, कामना की पूर्ति के लिए चोरी करी तो फंस गए।
ठीक है, जीभ का स्वाद है, उसको पूरा करना है, मांस खा के पूरा करना है, उसके लिए किसी जानवर की हत्या कर दी। तो सबका शत्रु क्या कौन हो गया? काम। काम आया रजोगुण से, रजोगुण अगर कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आ गया। और क्रोध कहाँ से आता है, कौन से गुण से आता है बताओ? क्लास ओवर होने वाली है तो रजोगुण तमोगुण। रजोगुण है। क्रोध तमोगुण तमोगुण। से आता है। यस, काम रजोगुण से आता है और क्रोध आता है तमोगुण से। मतलब अगर आपको क्रोध आ गया, इसका मतलब आपका तमोगुण बढ़ गया। हमें तो ऊपर जाना था ना, रजोगुण से सतोगुण की तरफ बढ़ना था, तो हम नीचे डिग्रेड हो गए, हम रजोगुण से तमोगुण में आ गए। श्लोका क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो कल की क्लास में मिलेंगे नए श्लोक के साथ। किसी